जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल इंडियन हिंदू लोयन पर, जिस पर आपको सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी और भक्ति वाले वीडियो देखने को मिलते हैं। दोस्तों, कभी ना कभी आपके मन में ये विचार ज़रूर आया होगा कि दीपावली आखिर क्यों मनाई जाती है और इसकी शुरुआत कब से हुई। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, सर्वप्रथम तो यह दीपावली सतयुग में ही मनाई गई, जब देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। तो इस महा अभियान से ही ऐरावत, चंद्रमा, उच्चैश्रवा, परिजात, बारुणी, रंभा आदि 14 रत्नों के साथ हलाहल बस विष भी निकला और अमृत घट लिए धन्वंतरी भी प्रकट हुए। इसी से तो स्वास्थ्य के आदिदेव धन्वंतरी की जयंती से दीपोत्सव का महापर्व आरंभ होता है। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी अर्थात धनतेरस को तत्पश्चात इसी महामंथन से देवी महालक्ष्मी जन्मी और सारे देवताओं द्वारा उनके स्वागत में प्रथम दीपावली मनाई गई। उसके बाद त्रेता युग में जब भगवान राम रावण का वध करके 14 वर्ष वनवास में बिताकर अयोध्या वापस आए, तब सारी नगरी दीपमालाओं से सजाई गई और यह पर्व अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक दीप पर्व बन गया। श्री राम के अयोध्या आगमन पर संपूर्ण अवध राज्य में दीपोत्सव मनाया गया था। दिवाली की पौराणिक कथा। एक बार सनत कुमार ने ऋषि मुनियों से कहा, महानुभाव, कार्तिक की अमावस्या को प्रातःकाल स्नान करके भक्तिपूर्वक पितर तथा देव पूजन करना चाहिए। उस दिन रोगी तथा बालक के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए। सायकाल विधि पूर्वक लक्ष्मी का मंडप बनाकर उसे फूल, पत्ते, तोरण, ध्वजा और पताका आदि से सुसज्जित करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं सहित लक्ष्मी का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। पूजन और उपरांत परिक्रमा करनी चाहिए। मुनीश्वरों ने पूछा, लक्ष्मी पूजन के साथ अन्य देवताओं के पूजन का क्या कारण है? सनत कुमार जी बोले, लक्ष्मी जी समस्त देवी देवताओं के साथ राजा बलि के यहाँ बंधक थीं। तब आज ही के दिन भगवान विष्णु ने उन सबको कैद से छुड़ाया था। बंधन मुक्त होते ही सब देवता लक्ष्मी जी के साथ जाकर क्षीर सागर में सो गए। इसलिए अब हमें अपने अपने घरों में उनके शयन का ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि वे क्षीर सागर की ओर न जाकर स्वच्छ स्थान और कोमल सैया पाकर यहीं विश्राम करें। जो लोग लक्ष्मी जी के स्वागत की तैयारियां उत्साहपूर्वक करते हैं, उनको छोड़कर वे कहीं भी नहीं जाती। रात्रि के समय लक्ष्मी जी का आवाहन और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें विविध प्रकार के मिष्ठान का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। दीपक जलाने चाहिए। दीपकों को सर्वानिष्ट निवृत्ति हेतु अपने मस्तक पर घुमाकर चौराहे या शमशान में रखना चाहिए। दिवाली से जुड़ी दूसरी कथा। इस कथा को दिवाली का पूजन करते समय अवश्य सुनना चाहिए। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक बेटी थी। वह रोजाना घर के सामने लगे पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाती थी। उस पीपल में लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन उसी पीपल के पेड़ से लक्ष्मी जी प्रकट हो गईं और साहूकार की बेटी से बोली, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुझे सहेली बनाना चाहती हूँ। साहूकार की बेटी बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर ही बताऊंगी। उसने घर जाकर अपने माता पिता से ये सारी बातें कहीं और उनकी आज्ञा से लक्ष्मी जी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस तरह वे दोनों सहेलियां बन गईं। लक्ष्मी जी उससे बहुत प्रेम करती थीं। एक दिन लक्ष्मी जी ने उसे भोजन के लिए बुलावा दिया। जब साहूकार की बेटी भोजन करने के लिए पहुंची तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया, सोने की चौकी पर बिठाया और उसे बहुत कीमती रेशमी कपड़े ओढ़ने पहनने के लिए दिए। इसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि कुछ दिन बाद मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगी। साहूकार की बेटी ने हाँ कह दी और घर चली गई। उसने जब सारी बातें माता पिता को बताईं तो वे बहुत खुश हुए, लेकिन बेटी कुछ सोच कर उदास होकर बैठ गई। जब साहूकार ने इसका कारण पूछा तो उसकी बेटी बोली, लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। यह सुनकर पिता ने कहा कि घर की ज़मीन को अच्छी तरह लीपना और अपनी पूरी श्रद्धा से रूखा सूखा जैसा भी भोजन बने उसे बहुत प्रेम से लक्ष्मी जी को खिला देना। पिता बात पूरी ही करने वाले थे कि एक चील कहीं से उड़ती हुई आई और
बेशकीमती 9 लखा हार साहूकार के आंगन में गिराकर चली गई। यह देखकर साहूकार की बेटी खुश हो गई। उसने पिता की बात मानी और घर को सुंदर तरीके से सजाया। ज़मीन की सफाई लिपाई की। चील ने जो हार उनके घर में गिराया था उसे बेचकर लक्ष्मी जी के लिए अच्छे भोजन का इंतज़ाम किया। उन्होंने सोने की चौकी और रेशमी दुसाला खरीदा। जब लक्ष्मी जी घर आईं तो साहूकार की बेटी ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर लक्ष्मी जी ने कहा, इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। इतना कहकर वह साफ ज़मीन पर ही आसन बिछाकर बैठ गईं और बहुत प्रेम से भोजन किया। वह साहूकार के परिवार के आदर सत्कार से बहुत खुश हुईं और उनका घर सुख संपत्ति से भर गईं। हे लक्ष्मी माता, जिस तरह आपने साहूकार के परिवार पर अपनी कृपा बरसाई, उस तरह सबके घरों को सुख संपत्ति से भर देना। दोस्तों, कथा सुनाने वाले को कुछ ना कुछ अवश्य देना चाहिए, इसलिए मैं आपसे एक लाइक और एक सब्सक्राइब मांगता हूँ।